गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लेंस के टाइप्स के बारे में, और लेंस के टाइप में बेसिकली लेंस को हमने बताया था दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, और फिर उनके हमने टाइप्स और उनकी फोकल लेंथ पढ़ी थी बाय यूजिंग द लेंस मेकर फार्मूला। अब इसके बाद लेंस मेकर फार्मूला में हमने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे, कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है थिन लेंस फॉर्मूला, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और बेसिकली लेंस फार्मूला जो होता है वो एक रिलेशनशिप होता है। देखो दो बातें हैं, एक तो थिन लेंस फार्मूला और एक लेंस मेकर फार्मूला है। तो लेंस मेकर फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये है लेंस फार्मूला, जिसे थिन लेंस फार्मूला भी बोल देते हैं। और ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और ये रिलेशनशिप है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v यहाँ पर इमेज डिस्टेंस है, u यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और क्योंकि लेंस है वो दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस जैसा बताया गया था कि ये दरअसल एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कि दो स्फीयर से बाउंड होता है। और ऑब्वियस सी बात है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इधर भी f रहेगी, इधर भी 2f, इधर भी f, इधर भी 2f, जैसा हमने पढ़ा है। अब कन्वेक्स लेंस के बारे में दो तीन बातें ये हैं कि भाई कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा आपने पॉजिटिव लेनी है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा आप नेगेटिव लोगे, ठीक है। इसके बाद कन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, रियल इमेज भी और वर्चुअल भी। और कनकेव है वो सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? सिर्फ वर्चुअल इमेज। रियल इमेजेस कब बनेंगी कन्वेक्स के अंदर? जब ऑब्जेक्ट है वो फोकस से बाहर होगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाएगा तो इमेज कैसी हो जाएंगी? वर्चुअल। और कनकेव में ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखो, इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनेगी। इसके साइन कन्वेंशंस हमने 10th में पढ़े थे, वही साइन कन्वेंशन इसमें लगेंगे। इसलिए मैंने आपको कल का काम दिया था कि आप 10th क्लास की बुक से एक बार रे डायग्राम, सभी रे डायग्राम्स और लेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लें। तो इसमें दो तीन बातें हैं कि भाई कोई भी रे ऑफ लाइट, लेंस के अंदर हमने पढ़ा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कोई भी डिस्टेंस अगर हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर अपोजिट टू द इंसिडेंट रे के मेज़र करते हैं कोई डिस्टेंस तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। हाइट, अगर कोई हाइट हम ऑब्जेक्ट की या इमेज की मेज़र कर रहे हैं एंड विच इज़ द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड डायरेक्टेड अपवर्ड, तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, लाइक दिस, इसकी हाइट पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर ये नीचे बनती है, कोई ऑब्जेक्ट या इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है बट इट विल बी डाउनवर्ड, तो उसकी हाइट नेगेटिव ली जाएगी। ये हमने पढ़ा है, क्योंकि मैग्निफिकेशंस निकालते वक्त हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक सिंपल सा रूल जो हम पढ़ के आए हैं, पीछे भी मैंने बताया था कि भाई या तो आप साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग चलो कि इफ एनी डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड इन वाइस वर्सा इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो इसका एक सिंपल सा हार्ड एंड फास्ट रूल भी है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट साइड कोई डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लिया जाएगा, बिकॉज ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इन द लेंस एंड दैट इज द ऑप्टिकल एक्सिस। ये क्या है बेटा इस लेंस का? ऑप्टिकल एक्सिस। तो यहाँ जो हमें थिन लेंस फॉर्मूला निकालना है वो दो इमेजेस तो इसमें बनेंगी, रियल और वर्चुअल के लिए इसमें निकालना होगा और कनकेव में इसके लिए निकालना होगा। तो रे डायग्राम मैंने कहा था पढ़ने के लिए, और रे डायग्राम में जब हम पढ़ेंगे इसमें तो बेटा क्या होगा, रियल और वर्चुअल के लिए तो इसमें बनेंगे, वर्चुअल के लिए इसमें बनेगी, तो टोटल रे डायग्राम हो गए 3। और तीनों का आंसर, तीनों रे डायग्राम का आंसर यही आना चाहिए। तो देखो कैसे आएगा, आज का टॉपिक हमारा यही है, तो लेट्स सी। तो बेटा मैंने पहला डायग्राम रखा है कन्वेक्स लेंस, क्योंकि मैंने बताया था कि कन्वेक्स रियल भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो मैंने कन्वेक्स के लिए सबसे पहले रखा है रियल इमेजेस के लिए। और इमेजेस कन्वेक्स में रियल कब होंगी? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बेटा? फोकस के बाहर। तो भाई ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ, दैट विल बी 2f, और मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा यहाँ पर,
ये f एंड दैट इज ऐसे ही होगा। मैंने रखा है ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में, और हमने ये पढ़ा है लेंसेज के अंदर कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ बढ़ता है इमेज पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब 2f पर होगा तो इमेज भी सेम साइज होगी 2f पर। ये हमने पढ़ा है, when the object is placed at 2f the same size image is formed at also 2f but the real and inverted because the object is out of focus। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो मैंने f और 2f के बीच में रखा, तो एक रे ऑफ लाइट, ध्यान दो रे डायग्राम में क्या करना है बेटा, आपने ऑब्जेक्ट है वो रियल इमेजेस के लिए फोकस से बाहर रखना है। मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, तो एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी। जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है, जो लाइट कहाँ से पास आउट हो रही है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है, वो रे ऑफ लाइट दरअसल सीधी निकल जाएगी बिना डेविएट किए। और जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के सीधी पैरेलल चली है, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग, तो ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। और पैरेलल चलती है जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ कन्वर्ज होती है बेटा, फोकस पे। यहाँ मान लो इसका फोकस f है एंड हियर इट इज, आगे दिखा देंगे 2f। तो हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर था तो इमेज 2f पर बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट मैंने आगे खिसका दिया है तो इमेज भी कहाँ खिसक जाएगी बेटा, आगे की तरफ खिसक जाएगी। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे पास आउट होगी, तो ये मान लो इसका f है एंड हियर इट इज 2f, तो ये होगी बेटा हमारे पास, दैट विल बी a डैश एंड b डैश। तो जो आप देख रहे हैं कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, एंड द रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ए से चली थी, यहाँ ए डैश बन गया जहाँ कट कर रही है। तो रे ऑफ लाइट इस तरह से डिफाइन की जाएंगी, ठीक है बेटा। तो अब इसमें इस रे डायग्राम के अंदर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, तो आप देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, दिख रहा है सभी को, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। और इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं वो इक्वल है। एंगल क्या है बेटा, इक्वल। एंगल इक्वल होने की वजह से, इनके एंगल्स इक्वल होने की वजह से इनके टेंजेंट थीटा भी इक्वल होंगे, क्योंकि जो लाइन इनके, जो रे ऑफ लाइट इनके ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इनके टेंजेंट्स को एक्सप्लेन कर रही है, वो सेम ही है, दैट्स व्हाई द एंगल आर सेम। तो इन दोनों ट्रायंगल से जब मैं लिखूंगा टेंजेंट थीटा, तो क्या आएगा बेटा, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई बी डैश सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी ए डैश बी डैश ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन में बी सी। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी जो हमने यहाँ एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो ट्रायंगल है, इस पॉइंट को बेटा मैंने नाम दे दिया डी। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास डी सी एफ, और दूसरी ट्रायंगल है ए डैश बी डैश एफ, दिख रहा है ट्रायंगल डी सी एफ, ट्रायंगल डी सी एफ देखो ये रहा डी सी एफ, और ए डैश बी डैश एफ दे रखी। तो डी सी एफ में वही सेम, ये एंगल और ये एंगल भी सेम ही है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के टेंजेंट थीटा भी बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो भाई इस ट्रायंगल के टेंजेंट थीटा को हम लिखेंगे तो क्या आएगा, डी सी डिवाइडेड बाई सी एफ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। बट वी नो दैट द डी सी इज सिमिलर टू ए बी, डी सी ए बी के बराबर है, तो हम डी सी को ए बी से रिप्लेस कर दें, दैट इज डी सी इज इक्वल टू ए बी सी एफ एंड ऑल आर सेम। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई सी एफ। ये इक्वेशन दो। तो इन दोनों इक्वेशन में ये ध्यान रखें, ये ट्रायंगल्स और ये दोनों इक्वेशन, रे डायग्राम कितने हैं, 3, रियल, वर्चुअल और फिर कनकेव के लिए वर्चुअल। तो उन तीनों डायग्राम, रे डायग्राम बदल जाएगा लेकिन ये ट्रायंगल्स एज इट इज रहेंगी, ये इक्वेशन एज इट इज रहेंगी, ये ट्रायंगल एज इट इज रहेंगी, ये इक्वेशन एज इट इज रहेंगी। तो ध्यान रखना है इन दोनों का,
ठीक है, ये बदलेंगी नहीं बेटा। अब होगा क्या देखो, अब होगा ये कि इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी a डैश b डैश के बराबर है, ये भी a डैश b डैश है। इधर कंपेयर करने पर हमारे पास आ जाएगा b डैश c अपॉन में bc इज इक्वल टू b डैश f अपॉन में cf। ये बन गई इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पर हमारे पास ये बन गई बेटा। अब जैसे ये दोनों हमारे पास ऐसे बनेंगी, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो भाई इसमें देखो बी डैश सी या सी बी डैश लिख दो, एक ही बात है। सी बी डैश देखूंगा, सी बी देखूंगा, ये तो मिल गए मुझे, क्योंकि सी बी क्या है बेटा मेरे पास यू के बराबर, सी बी क्या है यू, और ये इधर मेजर हो रहा है लेफ्ट साइड, दैट विल बी टेकन एज माइनस यू। सी बी डैश क्या है वी, दैट इज टेकन एज प्लस वी। और मैंने बताया था कन्वेक्स की फोकल लेंथ तो आपको पॉजिटिव लेनी है, तो फोकल लेंथ क्या होगी सी एफ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी क्या होगी फोकल लेंथ होगी, दैट ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव प्लस एफ। हो गया। तो अब इसमें अब अगर मैं पुट करूं तो देखो बी डैश सी बी है वी के बराबर, बी सी है माइनस यू के बराबर, सी एफ है कैपिटल पॉजिटिव एफ के बराबर, फोकल लेंथ के बराबर। लेकिन बी डैश एफ नहीं है, क्योंकि बी डैश एफ कोई डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि सारे डिस्टेंस तो कहाँ से मेजर किए जा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपको हर बार जो ये इक्वेशन इन दोनों को कंपेयर करने के बाद सभी रे डायग्राम में ये इक्वेशन नंबर तो बनेगा, इक्वेशन 3 तो बनेगी। तो आपको क्या करना है कि ये जो बी डैश एफ है ना वो डायग्राम को देखकर रिजोल्व करना है। तो अगर मैं बी डैश एफ को तोड़ना चाहूँ तो इसमें सी इन्वॉल्व करना है बेटा। तो बी डैश एफ किसके बराबर होगा, जब मैं सी बी डैश में से क्या घटा दूँ सी एफ, सी बी डैश में से अगर मैं सी एफ घटा दूंगा तो बी डैश एफ आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा यहाँ से, बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं बी डैश सी बी सी इज इक्वल टू सी बी डैश माइनस सी एफ अपॉन में सी एफ। ये ऐसे लिख दिया मैंने। सी बी डैश में से क्या घटा दूँ बेटा सी एफ घटाएंगे तो बी डैश एफ आ जाएगा। तो अब इन सब की साइन कन्वेंशंस की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा देखो, ये तो है v के बराबर, ये माइनस यू के बराबर। अभी बताया देखो c से b कितना हो गया माइनस यू, c से b डैश कितना हो गया प्लस v, c से f कितना हो गया प्लस f। सबकी वैल्यू रख दो, दैट इज v माइनस एफ अपॉन में f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू वी प्लस ऑफ यू। ये इक्वेशन कॉमन रहेगी। तो चेंज कौन सा पार्ट होगा बेटा हर बार, एक तो डायग्राम और एक ये। ध्यान दो सभी, अगर किसी, अब इसमें 3 रे डायग्राम है और इन तीनों रे डायग्राम में जो पार्ट चेंज होगा वो 2 ही चीज़ें होंगी। एक तो ये रे डायग्राम बदल जाएगा, क्योंकि रियल के लिए अलग, वर्चुअल के अलग, कन्वेक्स के लिए अलग, कनकेव के लिए अलग। और कौन सा पार्ट बदलेगा बेटा ये, इक्वेशन 1 सिमिलर रहेगी, इक्वेशन 2 सिमिलर रहेंगी, ट्रायंगल्स भी एज इट इज बनेंगी उन रे डायग्राम्स में, और इक्वेशन 3 भी सिमिलर रहेगी। लेकिन इक्वेशन 3 के बाद जो हम ये जो बी डैश एफ में चेंज कर रहे हैं ये सभी में क्या होगा बेटा अलग अलग होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये इक्वेशन भी सिमिलर बनेगी, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने मार्क किया है साइड में डार्क से, ये वाला जो हिस्सा है और जो रे डायग्राम है ये बदल जाएंगे और कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो अब इसके बाद क्या होगा देखो, जब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमेशा सभी में बनेगी। तो क्या आएगा वी एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू वी प्लस यू एफ। इसको डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड करेंगे यू वी एफ से। तो जैसे ही डिवाइड करूंगा दोनों तरफ बोथ साइड, तो क्या आएगा देखो, बोथ साइड डिवाइड करते ही 1 अपॉन यू, यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन एफ, यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन वी। ऐसा बचा ना, इधर ले आओ तो क्या आ गया बेटा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बनेगा इसका फोकल लेंथ का। तो ऐसे आपने ये करने हैं कन्वेक्स लेंस के लिए, रियल इमेजेस के लिए रे डायग्राम। बेटा देखो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कन्वेक्स लेंस के लिए वर्चुअल इमेज। तो तुम देख रहे हो मैंने उस पिछले डेरिवेशन में और इस डेरिवेशन में किन 2 चीज़ों को मिटा दिया है, बाकी सब सिमिलर रहने वाला है, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। सिर्फ जो चेंज आएगा वो मैंने यहाँ लिखा है देखो,
अब जरा कन्वेक्स के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, तो एक तो रे डायग्राम बदलेगा और एक इधर वाला पार्ट बदलेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि भाई एक कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, दैट विल बी एफ, दैट विल बी 2f, ये भी हो गया f, दैट विल बी 2f, हो गया। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट है जब फोकस के अंदर होगा तब हमारे पास इमेज कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल। तो मैंने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस हो गया। एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी, एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो जाएगी। जो लाइट सीधी जाएगी वो कहाँ से पास आउट होगी बेटा, फोकस से पास आउट होगी। वो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। ठीक है, ये फोकस से पास आउट हो रही है। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये इमेज हमें कहाँ बनती हुई नजर आएगी बेटा, तुम देख रहे हो कि इमेज बन रही है बियॉन्ड 2f व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को फिर से नाम दे देंगे डी। तो ये हो गया a डैश, ये हो गया b डैश, ये b, ये c, ये d, ये f। तो फिर से देख लो तुम, क्या ये ट्रायंगल्स बन रही हैं, ये देखो a डैश, b डैश, c, a b c, इन दोनों का एंगल्स यही होगा, सेम एंगल है, तो इनके टेंजेंट्स भी बराबर, तो ये इक्वेशन एक बन गई। फिर से डी सी एफ, ये रहा डी सी एफ, और ए डैश बी डैश एफ, इनका एंगल भी क्या होगा बेटा, सेम, तो इनके टेंजेंट्स भी बराबर। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फोकस है वो पॉजिटिव होगा, बाकी यू और वी ये भी नेगेटिव, और वी भी इधर ही है, दैट इज ऑल्सो माइनस वी। ऑब्जेक्ट भी इधर रखा है, इमेज भी इधर रखी है, तो प्लस वी और माइनस वी, प्लस वी की जगह माइनस वी रखेंगे, और प्लस यू तो होगा ही नहीं, वो तो माइनस में होगा, तो यू भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव, और फोकस आप उधर रखेंगे। तो जो चेंजमेंट आएगा वो हमने वहाँ कर दिया है बेटा। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यही इक्वेशन बनेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी डैश सी अपॉन में बी सी और बी डैश एफ। अब इस डायग्राम को देखो, बी डैश एफ, ये रहा बी डैश और ये रहा एफ। तुम कहोगे सर ये भी तो एफ है, लेकिन ये एफ नहीं है बेटा, रे ऑफ लाइट उस फोकस से पास आउट हो रही है। तो बी डैश और ये रहा एफ, बी डैश एफ की ये दूरी किसके बराबर होगी इसमें, क्योंकि सी इन्वॉल्व करना है, तो बी डैश एफ है वो होगा बी डैश सी प्लस सी एफ। ऑब्वियस सी बात है भाई, सी बी डैश प्लस सी एफ है, वही तो बी डैश एफ के बराबर होगा, क्योंकि बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर लाई कर रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी बी डैश प्लस सी एफ डिवाइडेड बाई सी एफ। अब सबकी वैल्यू मुझे पता है, कौन सा प्लस है कौन सा नेगेटिव है, तो ये वी भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, क्या आ गया बेटा, ये माइनस का वी, प्लस का एफ और प्लस का एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से माइनस काट देंगे, तो देख लो यही बनेगी या नहीं बनेगी इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही बनने वाली है। तो इसका मतलब देखो, चेंज मैंने कहाँ किया है, इस वाले पार्ट में और डायग्राम में। तो ऐसे ही आपको तीसरे पार्ट के लिए करना है, कौन से, कनकेव के लिए। और कनकेव में हमेशा कैसी इमेज बनती है बेटा, वर्चुअल। तो कनकेव के लिए भी देख लो साथ साथ ही, उसमें भी यही चेंजमेंट आएंगे और यही डायग्राम बनेंगी और यही इक्वेशंस भी बनेंगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, आपको ये खुद करना है। कनकेव लेंस के लिए वर्चुअल इमेज, ये लो जी, कन्वेक्स की जगह हमने बना दिया कनकेव। ये ऑप्टिकल सेंटर, इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, दैट विल बी एपी। ये फोकस, क्योंकि कनकेव है वो कैसा लेंस है बेटा, डाइवर्जिंग लेंस है। एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी। जो सीधी जाएगी वो कहाँ जाएगी बेटा, डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होने के बाद हमें कहाँ मिलती हुई नजर आएगी, फोकस पे। फोकस पे तो यहाँ इमेज बनेगी, दैट विल बी ए डैश और बी डैश, एंड दैट इज पॉइंट डी। तो फिर से वही ट्रायंगल्स होंगी, लेकिन इसमें यू भी नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा और एफ भी नेगेटिव होगा, क्योंकि जो फोकस इन्वॉल्व हो रहा है रे ऑफ लाइट जहाँ कन्वर्ज होती हुई नजर, डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही है, तो वो दरअसल फोकस इधर है। तो इसमें यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 तक तो एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद बी डैश एफ को, इसमें जो बी डैश और एफ है ये हमें कब मिलेगी,
जब सी एफ में से क्या घटा दूँ, सी बी डैश। भाई ये बी डैश एफ है ना, ये बी डैश एफ मुझे कब मिलेगा, जब मैं इस सी एफ में से क्या घटा दूँ बेटा, सी बी डैश। तो आप रखोगे, फिर यू वी एफ की वैल्यू नेगेटिव रखने के बाद सेम यही इक्वेशन बनेगी, एंड देन वी डिवाइड यू वी एफ बोथ साइड, सो वी गेट द आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज का काम है। इन तीनों रे डायग्राम्स को अच्छे से करना है, एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। ओके।